बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भाइयों बहनों, मैं आज आपको रामायण पाठ में सुनाऊंगा कि राम जी आज समुद्र से रास्ता मांगने का आग्रह करेंगे, समुद्र पार करने की विनती करेंगे, तो समुद्र उनको रास्ता नहीं देंगे। ये कथा हम आज आपको सुनाएंगे, कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त हमारी वीडियो नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। राम सत्य संकल्प प्रभो सवा काल वसितो ऋषियरम। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जन को ऋषियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सवा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष सुन देना। अस कही चला विभूषण जबहि आयुहीन भय सब तवहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तवहि अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वे अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखें जाए चरण जल जाता अरुण मृदुन सेवक सुखदाता। जे पद परस तरे निसनारे दंडक कानन पावन कारे। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए कपट को रंग संग दरदाए। हर और सर सरोज पद जेई ओ भाग्य में देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पाद कहीं परत रहे मन लाए सियरम। ते पद आज बिलो क्यों इन नए नई अब जाए सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरण कमलों
को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ए विद करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु ही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदुत्तु विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहिराक कपि से पही आए, समाचार तब ताहि सुनाए। कै सुग्रीव सुनऊ रघुराए, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कै प्रभु सका बूझेऊ कहा, कहीं कपि सुनऊ नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सट आवा, बांध मोए अस भावा। सखानीत तुम नीक विचारे, मम पन शरणागत वैहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति को अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुने प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनित हनुमान सियरम। ते नर पावर पाप में, तिने विलोकत हान सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, त्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारे, अरुणात मम संकट भारे। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने हित का अपमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागई जाओ, आए शरण तजब नहीं ताऊ। शर्म कोय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अविनाशई तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का ऐसा स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वे रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठवा दस सीसा, तब न कछु हान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने वेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमऊ सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभी आवा शरणाए,
रखे उताए प्राण की नाए। क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण खैर भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वे भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। और वह बात ते आनो हसे कै कृपान के तुसियरम। जय कृपाल कहे कप चले अंगद हनु समेत सियरम। मंगल भवन मंगल हारे द्रवस दशरथ अजर विहारे। दीन दयाल विरत संहारे अरुनाथ मम संकट भारे। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर बानर चले जा रघुपति करुणा कर। दूर ते देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूरी से देखा। बहुरे राम छवि धाम बिलोकी रहो टटुके कटक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत वैभोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सावला शरीर है। सिंह कंद आयत और सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता मन धर धीर कहूँ मृदुवाता। सिंह के कंधे से हे विशाल वक्ष स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जता लोक तम पर नेहा। हे नाथ मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुन आयु प्रभु भंजन भववीर सियरम। त्राय त्राय आरत हरन शरण सुखद रघुवीर सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु दशरथ अजर विहारे। दीन दयाल विरत संभारे अरुनाथ मम संकट वारे। मैं कानों से आपका श्रेय सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आज कहीं करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुन प्रभु मद मन भावा बुझ विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत रुके। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल टिग बैठारे बोले वचन भगत बिहारी। बहुलंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास पूरी तरह बुरी जगह पर है। खलमंडल बहु सौ दिन राते सका धर्म निभाई की भांति। मैं जानू तुम्हारे सब रीति अतनय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो
ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बारो वाले वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देव विदाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विदाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब लगे कुशल न जीव कहो, सपने मन विश्राम सियरम। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक दाम तज काम सियरम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवौस दशरथ अजर विहारे। दीन दयाल विरध संभारे, अरुनाथ मम संकट वारे। तब तक जीव की कुशल नहीं और स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधुमाना। जब लगे और बसत रघुनाथा, दरे चाप सायक कटिवाता। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कर मर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरन तमी अंधियारे, राग द्वेष लोक सुखकारे। तब लगे बसत जीव मन माहे, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे व्यवहारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तायन व्याप त्रिविध भवसूला। हे राम जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उन्हें तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मन ध्यान न आवा, ते प्रभु हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित रते, राम कृपा सुख पुंज सियरम। देखे उन्हें विरंच शिव, से पे जुगल पद कन सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौस दशरथ अजर विहारे। दीन दयाल विरध संभारे, अरुनाथ मम संकट वारे। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनऊ सका निज कहूं स्वभाव, जाने वसुंड सम गिर जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे समय शरण तके मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सका सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभूषुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना, करौ संग ते साधु समाना। जननी जनक बंद सुर सुत तारा धारा, तन धन भवन स्वद परिवारा। और मदमोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री, शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मने बांध वर डोरी।
समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक वह नहीं मन माही। इन सब की ममत्व रूपी टांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है मुझ जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। आस सज्जन मम और वच कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, डरो दे नैयान निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभ के हृदय में धन बसता करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के न्योरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम सियरम। ते नर प्राण समान मम, जिनके तुझ पद प्रेम सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारे, अरुनाथ मम संकट भारी। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति से प्रिय मोरे। राम वचन सुने वानर जूथा, सकल कहें जय कृपा वरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आगात श्रवणामृत जानी। पदम बुझ गई बारे बारा, हृदय समात न प्रेम पारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। सुनऊ देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरित को सोवई। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कहीं प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सका तब इच्छा नाही, मोर दरस मोद जग माही। अस कहीं राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट नव भई अपारा। और कहा, हे सका, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोद है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड सियरम। जरत विभीषण राखेऊ, दीन राज अखंड सियरम। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीनी दिए दसमात सियरम। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, अरुनाथ मम संकट भारी। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 असुरों के बल
देने पर दी थी, वही संपत्ति से रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु चाड़ बजई जे आना, ते नर पसोवेनु पूछ बिसाना, निज जन जानता ही अफवा नावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्वोर्वासी, सर्वरूप सबो रहत उदासी, बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सर्व रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंका पतिवीरा, के विद तरयु जलधि गंभीरा, संकुल करो रग जस जाति, अत्यगाध दुस्तर सब भांति। हे दिव्य सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहे लंकेश सनौ रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सायक, जदप तदपि नीत यस गाई, विनय करें सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कई उपाय विचार सियम, बिन प्रयास सागर तरई, सकल बाल कपिधार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे, अरहुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो रावण मैया की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा को दबाना ना भूलें, जिससे भी हमारी जो भी अच्छी से अच्छी वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।